हे हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के लिए एक मैं न्यू इंटरेस्टिंग फनी ड्रामा लेकर आई हूँ। इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा स्वीट एंड फनी भी है। आई होप कि आपको ये पसंद आने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारे फीमेल लीड सूजी को देखते हैं, जिसे एक लड़की जगा रही होती है और बहुत ब्यूटीफुल है ऐसे बोल रही होती है। ये सुनकर सूजी सोचती है कि वो तो एक ओल्ड आंटी है और उसे कोई ब्यूटीफुल लड़की बोल रही है। वो लड़की उसे उसका फोन मांग रही होती है ताकि वो अपने फेवरेट आइडल लियोन को अपना वोट दे सके। अब सूजी तो लियोन का नाम सुनकर यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो तो 20 साल पहले की एक फेमस आइडल थी, जो कि अभी उसका परफॉर्मेंस टीवी पर चल रहा होता है। अब यहाँ पर सूजी को शौक लग जाता है कि वो 2005 में आ चुकी है और वो समझ जाती है कि वो रिबॉर्न हो चुकी है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी असल में ओल्ड हो चुकी होती है और उसने अपनी फैमिली बिजनेस जो इतने सालों में अपने दम पर ग्रो करी थी, और अब वो सब कुछ उसकी बेटे की वजह से बर्बाद हो जाता है। इतने में उसका हाउसकीपर आकर उसे सैड न्यूज बताता है कि उसकी जो उनकी आखिरी फैक्ट्री जो बची हुई थी वो भी उसके बेटे ने बेच दी है, वो भी उसके एक्स गर्लफ्रेंड के कहने पर, और वो लड़की उससे सारे पैसे लूट कर भाग भी गई। और हाउसकीपर बताता है कि इसीलिए आपका बेटा आपको देखने से बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहा था और इसीलिए वो अभी जा रहा है अपनी जान देने के लिए। अब सूजी तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और इस तरीके से उसकी मौत हो जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है तो सूजी सोच लेती है कि उसका बेटा अब उसके लिए कोई काम का नहीं है, इसीलिए वो अब अपनी यूथ को वेस्ट नहीं करेगी और वो उसे पैदा ही नहीं करेगी। और फिर वो सोचने लगती है कि अब वो 2005 में रिबॉर्न हुई है, इसका मतलब है कि उसका बेटा अभी 18 साल का होगा। तभी इतने में यहाँ पर सूजी देखती है कि वो यहाँ पर स्नूकर खेल रहा है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके पास आकर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है, अपना स्कूल स्किप करके यहाँ पर गेम खेलने आए हो। तो वो कहता है कि तुम कौन हो आखिर और मुझे क्यों तंग कर रही हो। तो सूजी और भी गुस्सा करने लगती है कि अब तुम मुझे ना पहचानने का नाटक कर रहे हो। तभी वो अचानक से अपने आप को आईने में देख लेती है और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि वो कितनी यंग दिख रही है और उसके बाल भी ब्लैक हो गए हैं। ऐसी तो जब वो 18 की थी तब दिखती थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो 20 साल पहले में रिबॉर्न नहीं हुई है, बल्कि उसे तो अपनी शक्ल और एज भी अपनी 18 ईयर वाली मिल गई है। और साथ ही ये तो वो टाइम था जिस टाइम पर उसने अपनी कंपनी काफी ज्यादा ग्रो कर ली थी और वो तो बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी थी। वो तो अपना चेहरा देखकर इतनी ज्यादा खुश हो रही थी, सोचती है कि तब भी उसका बेटा उसे ऐसे देखकर पहचान नहीं पा रहा है। और हम देखते हैं कि चैन जिन लड़कों के साथ गेम खेलने आया होता है वो लड़के उसे कह रहे होते कि लगता है ये लड़की तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रही है। तो ये सुनकर तो चैन बड़ा खुश हो जाता है और वो सूजी से कहने लगता है कि ब्यूटीफुल लड़की, तुम मेरा अटेंशन पाने में सक्सीड हो गई हो, तो ठीक है अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें लाइन में रहना होगा क्योंकि तुमसे पहले भी बहुत लड़कियां हैं। अब सूजी तो इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लग जाती है कि तुम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हो। चैन इधर से उधर भागने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया, पक्का तुम मेरी मॉम की सेक्रेटरी होगी ना और तुम्हें मेरी मॉम ने भेजी होगी मुझ पर नजर रखने के लिए। कहता है मुझे लगता है कि तुम काम पर न्यू आई हो इसलिए तुम्हें रूल्स नहीं पता है। और उसे पैसे देते हुए कहता है कि ये पैसे रख लो और मेरी मॉम को जाकर बता देना कि मैं स्कूल में अच्छा कर रहा हूँ और मेरा बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, तुम फिक्र मत करो, मेरा साथ देने से तुम्हें और फायदा मिलता रहेगा। ऐसा बोल करके वो उसे और भी पैसे ऑफर करने लगता है। वो ले नहीं रही होती है तो वो और पैसे बढ़ा रहा होता है। इतने में सूजी यहाँ पर स्टिक उठाती है और उसे और ज्यादा मारने लग जाती है और भगा भगा कर उसे यहाँ से लेकर जाती है। चैन कहता है मेरी मॉम भी मुझे कंट्रोल कर नहीं पाती और तुम कौन होती हो। और फिर सूजी उसे पकड़ के यहाँ पर स्कूल पर लेकर आती है और जबरदस्ती उसे स्कूल भेज रही होती है। तो चैन कहने लगता है सेक्रेटरी सिस्टर, तो तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी है तो ठीक है, लेकिन मेरे पैसे तो मुझे वापस कर दो। और फिर वो उससे प्लीज कर रहा होता है, लेकिन वो उसे यहाँ पर किक करती है, कहती है चुपचाप स्कूल चले जाओ। और उसे वो डरा कर आखिर में वो उसे स्कूल ही भेज ही देती है और मन में सोचती है कि इस लाइफ में वो अपने बेटे को अच्छे से सबक सिखा कर ही रहेगी ताकि वो उसे बर्बाद ना करे पिछले लाइफ की तरह। फिर हम देखते हैं कि सूजी जाकर के अपनी कंपनी को बेच देती है। तो उसकी सेक्रेटरी उसे कॉल करके पूछती है कि क्या वो सच में कंपनी को बेचने जा रही है। सूजी यहाँ पर सोच रही होती है कि इससे पहले उसका बिगड़ा हुआ बेटा उसे बर्बाद करे पूरी तरह से और उसकी कंपनी को बेच के खा जाए, इससे पहले ही वो अपने अच्छे फ्यूचर लाइफ के लिए इंतजाम कर देगी। और इसलिए वो अपनी कंपनीज को बेचकर उसके बदले बहुत सारे प्रॉपर्टीज खरीद ली होती है। और यहाँ पर एजेंट आकर उसे बताने लगता है कि वो उसके लिए बहुत अच्छे लग्जरी 50 घर खरीदे हैं, अभी सूजी के खुद के नाम पर, जो कि बहुत ही अच्छी जगह पर है। तो सूजी भी खुश हो जाती है। इतने में उसे चैन का कॉल आता है और वो उसे कह रहा होता है कि मॉम मुझे अर्जेंटली
5000 युआन सेंड कर दो, मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है। पर वो कॉल कट कर देती है और सोचती है कि अब ये वो सपने में ही सोचे, ये मेरे पैसे हैं और मैं अपनी मर्जी के हिसाब से ही खर्च करूंगी। सूजी तो सारे 50 घर के कॉन्ट्रैक्ट उठा कर ही बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने घर को देखकर खुश हो रही होती है। फिर अपने घर से बातें करने लगती है कि इस बार वो अपने घर को प्रोटेक्ट करके ही रहेगी और अपने बेटे को इसे बेचने नहीं देगी। फिर इतने में सूजी को आवाज आता है कि घर पे कोई आ रहा है। फिर वो जाकर दरवाजे पे कान लगाकर सुनती है तो देखती है कि यहाँ पर चैन आ रहा है। सोचती है कि अभी से स्कूल छोड़कर आई थी और वो इतनी जल्दी स्कूल स्किप करके फिर घर आ गया है। फिर वो यहाँ पर छिप जाती है। चैन घर में आकर अपने फ्रेंड से किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है और अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि शाओ तुम फिक्र मत करो, मैं पैसे का इंतजाम करके रहूंगा। मेरी मॉम मुझे पैसे नहीं दे रही है तो क्या हुआ, मैं घर से कैसे भी करके लेकर आऊंगा और मेरी मॉम को पता भी नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर वो घर में कोई एंटिक पीस ढूंढ रहा होता है, कॉस्टली हो और उसे उसके बदले पैसे मिल सके। इतने में उसकी नजर एक एंटिक पर पड़ती है और वो सोचता है कि इसके बदले बहुत पैसे मिल जाएंगे। सूजी ये देखती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। मैंने इसे पैसे नहीं दी तो ये घर की चीजें चुराएगा, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और वो कोई चीज उठाकर उसे मारने जा रही होती है। इतने में शेन अपने फ्रेंड से कॉल पर बात कर रहा होता है कि ये पैसे ले लो और तुम अपनी मॉम की सर्जरी करवा लो, उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दो, आखिर तुम्हें अपनी मॉम की सर्जरी कंप्लीट करवानी है ना। ये सुनकर वो छिप जाती है और उसकी बातें सुनने लगती है। चैन अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि फिक्र मत करो, तुम्हें अभी इसी वक्त अर्जेंट पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मेरी मॉम भी बीमार होती तो मैं अपनी किडनी तक भी बेच देता उन्हें बचाने के लिए, लेकिन नहीं, मेरी मॉम कभी बीमार नहीं हो सकती। मैं बस चाहता हूँ कि वो हमेशा सेफ रहे और वो एक हेल्दी लाइफ जिए। तो ये सुनकर सूजी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और उसके हाथ से वो स्टिक भी नीचे गिर जाता है। चैन डर जाता है और चिल्लाने लगता है कि कौन है यहाँ पर। तो सूजी कहती है कि मैं हूँ यहाँ पर और मैं चोर को पकड़ने आई हूँ। तो वो चैन कहता है कि ये मेरी मॉम की चीज है तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना। तो सूजी यहाँ पर कहती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। तो ये सुनकर चैन यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है। फिर सूजी उसे पूरी डिटेल में स्टोरी बताती है कि वो कैसे रिबॉर्न हो चुकी है और कहती है कि मेनली तुम्हें इन 3 चीजों पर बिलीव करना है। पहला ये कि मेरी सोल 20 साल पहले की टाइम पे रिबॉर्न हुई है, और दूसरा ये कि मेरी बॉडी 18 ईयर्स वाली है, और तीसरा ये कि मैं सच में तुम्हारी मॉम हूँ। चैन तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और सूजी एक बात क्लियर करती है कि सूजी अपनी बहुत सारी चीजें शेयर कर रही होती है। वो उसे बताती है कि वो पैदा ही ऐसे व्हाइट हेयर के साथ हुआ था और बचपन से ही उसे इस बात का बहुत ही बुरा लगता था वो अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप से अलग क्यों है, और दूसरा ये कि उसे पीनट से एलर्जी है। पीनट खाने पर उसकी पूरी बॉडी में एलर्जी हो जाती है। और वो उसके नापसंद वेजिटेबल के बारे में भी बताती है और ये भी बताती है कि तुम्हें नूडल्स में ज्यादा विनेगर डालकर खाना पसंद है। अब बताओ, मैं तुम्हारी मॉम ना होती तो मुझे ये सारी चीजें कैसे पता होती। तो चैन कहने लगता है कि नहीं, तुम मेरी मॉम नहीं हो सकती, मेरी मॉम तो मुझे समझती ही नहीं है। मेरी मॉम की नजरों में तो सिर्फ काम 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 है। इवन कि मेरे पेरेंट टीचर्स मीटिंग में भी वो अपनी सेक्रेटरी को भेजती है और पूरे साल बस काम काम करती रहती है। इवन कि वो मेरे साथ ठीक से बैठकर खाना भी नहीं खाती। तो आखिर उन्हें ये कैसे पता होगा कि मुझे नूडल्स में विनेगर डालकर खाना पसंद है। तो सूजी उससे कहती है कि मैं इतना काम इसलिए करती थी क्योंकि तुम्हें एक अच्छा फ्यूचर दे सकूं। तो शेन कहता है क्या ऐसी बात है, तो मुझे ये बताओ क्या फ्यूचर में मैं अच्छी लाइफ जीने वाला हूँ या खुश रहने वाला हूँ। फिर सूजी चुप हो जाती है और उसे याद आता है कि उसके हाउसकीपर ने बताया था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे लूट कर भाग गई थी, कि वो इतना एम्बेरस हो गया था कि उसने अपनी मॉम को बर्बाद कर दिया था और फिर अपनी जान देने चला गया था। इस बारे में सूजी चैन को कुछ नहीं कह पाती। तो चैन कहता है मुझे पता था, ये सब आखिर सच कैसे हो सकता है, तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी। तो सूजी कहने लगती है कि क्या मेरे पास कोई रीजन है तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए। अगर तुम रोज क्लास स्किप करोगी, पढ़ाई नहीं करोगे और सिर्फ लड़कीबाजी करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मॉम के अलावा किसी और को इन सब के बारे में कोई फर्क पड़ेगा। फिर सूजी जाकर अपना पुराना एल्बम उठा कर लाती है और अब से अपनी यंग टाइम की फोटोज दिखाने लगती है। अब चैन तो फोटोज देखकर शॉक हो जाता है कि तुम तो बिल्कुल मेरी मॉम की यंग टाइम की जैसी दिख रही हो। तो वो कहती है कि अब तो तुम्हें बिलीव हो गया होगा ना कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। यहाँ पर चैन तो शॉक होकर और भी फोटोज को देखने लग जाता है। इतने में चैन को यहाँ पर सूजी के साथ एक लड़के की भी फोटो यहाँ पर मिलती है जिसमें वो उसे हक करके खड़ी होती है, लेकिन उस लड़के का मुंह वो देख नहीं पाता क्योंकि उसने उसके ऊपर स्क्रैच करी हुई है। तो चैन सूजी से कहता है कि पक्का वो मेरे डैडी होंगे ना। फिर हम हमारे मेन लीड जू को देखते हैं जिसे अभी ही होश आया होता है। ये देखकर वो शॉक्ड होता है कि ये 2005 है। उसे पता चलता है कि वो रिबॉर्न हो गया है। सूजी यहाँ पर चैन से कह देती है कि तुम मेरे सामने उस बंदे का नाम भी मत लेना, वो तो एक स्कम बैग है और कुछ नहीं। फिर चैन सूजी की फैक्ट्री वाली फोटो देखकर उसे कहता है कि मॉम क्या आप इतनी यंग एज में ही फैक्ट्री में काम किया करती थी। फिर सूजी कहती है कि हाँ,
स्कूल से निकलने के बाद से ही मैं फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दी थी। तो फिर वो कहता है कि अच्छा मॉम, आप खुद ही स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया करती थी और आप मुझे रोज पढ़ाई करने के लिए बोलती रहती है और मुझे रोज स्कूल भेजती रहती है। तो सूजी उस पर चिल्लाती है कि मेरे पास उस टाइम पर पैसे नहीं थे पढ़ाई करने के लिए, और इसीलिए तो बस मैं तुम्हारे लिए इतना काम करके तुम्हारे लिए पैसे जमा कर रही हूँ ताकि तुम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ सको। जो मेरी लाइफ में मुझे नहीं मिला वो मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो चैंग कहता है कि उसे स्कूल में रोज यही सुनने को मिलता है कि उसके पास कोई डैड नहीं है और ना ही कोई मॉम है उसे तमीज सिखाने को, और वो बस एक ट्रैश बन चुका है। ये बताकर वो पूछता है कि बताओ, अगर आपको ऐसा सुनने को मिले तो क्या आप स्कूल जाना पसंद करोगे? सूजी ये सुनकर शॉक्ड होती है और कहती है क्या तुम्हें ये सब सुनने को मिलता है? तो फिर वो कहता है कि अब आपको ये सब कुछ बताकर क्या ही फायदा है। फिर वो कहता है कि अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। फिर सूजी उसे रोक लेती है और फिर अपने छिपाए हुए 3000 युआन उसे दे देती है, ये कहते हुए कि ये अपने उस क्लासमेट की मॉम के ट्रीटमेंट के लिए तुम देना चाहते थे ना। तो चैन कहता है क्या मॉम आपने सारी बातें सुन ली? तो सूजी हाँ कहती है और पूछती है कि ये बताओ आखिर ये शाव है? तो चैन बताता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर चैन खुश होकर अपना स्कूल बैग लेकर यहाँ से चला जाता है। सूजी को बुरा लगता है कि उसे स्कूल में ये सब कुछ सुनने को मिलता है और सोचती है उन सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलने के लिए, उसके पास कोई मॉम और डैड नहीं है उसका ध्यान रखने को। फिर इसके बाद सूजी भी यहाँ पर स्कूल में पढ़ने के लिए पहुँच जाती है।